दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ इस्लामी ममालिक की दोहा में हंगामी बैठक। अमीर कतर ने ग्रेटर इसराइल एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। कहा, दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। सियोनी फौज ने मुज़ाकराती अमल सबूताज करते हुए हमास क़यादत को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अरब इस्लामी हंगामी इजलास में शरीक। मैच रेफरी के मामले पर फौरी एक्शन न लेना महंगा पड़ गया। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को ओहदे से हटा दिया। जरा के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को खत देर से लिखने पर बरतरफ किया। उस्मान वाला को फौरी तौर पर दुबई से वापस बुला लिया गया। शुबैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार सबसे पहले है। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर पाकिस्तानी टीम का एहतजाज। मैच रेफरी के रवैये पर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने की दरख्वास्त की थी। मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया। कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये पर इख्तितामी तकरीब में शिरकत न करने का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम का रद्द-ए-अमल फितरी था। खेल के मैदान में एहतराम और टीम वर्क की अहमियत होनी चाहिए। कौमी टीम की भारत से शिकस्त पर शाकीन मायूस। खिलाड़ियों पर बरस पड़े। किसी ने बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने सिलेक्शन कमेटी पर उंगलियां उठाईं। शाकीन ने आइंदा मैचेस में कौमी टीम को दलेरी से खेलने का मशवरा भी दिया। एशिया कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। शहनशाह अफरीदी आया। शहनशाह अफरीदी ने फिर 31 रन बनाए। तो बॉलर्स जो हैं वो बैटिंग का रोल अदा कर रहे हैं, जो बैटर्स हैं वो बॉलिंग का रोल अदा कर रहे हैं। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हमने मार का हक में उनको इस तरह से हराया, तो हम यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम मैच में भी उस तरह से उनको हराएंगे। हम इंजॉय करते साथ बैठकर और गैदर होते इसी वजह से कि ताकि हम जीत की खुशी मना सके। और इन दी एंड ऐसा होता है कि हमें अगर जीत ना मिले तो फिर हम लोग बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लाराजानी कहते हैं कि सिर्फ तकरीर से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के मसलूमों के लिए कुछ नहीं किया, कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा कि हम पर पाबंदियाँ लगाईं तो कीमत फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी को भी अदा करना होगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। जून और जुलाई के लिए भी स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अचानक लंदन रवाना। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 हफ्ते तवील क़याम के दौरान मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। लीगी सदर कुछ रोज़ कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी करवा चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की निगरानी में 100 टन सामान खसूसी प्रवास पर भिजवाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इमदादी सामान पाकिस्तान की जानिब से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। जुड़वां शहरों के दरमियान सफ़र 20 मिनट में तय होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। मारगला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल और जदीद ट्रेन इम्पोर्ट करने पर इत्तफाक भी हुआ।
बिजली चोरों को कनेक्शन बहाली के लिए एडवांस बिल जमा करवाना पड़ेंगे। लेस्को का जारी डिटेक्शन बिल्स की रोकथाम और रिकवरी के लिए पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। एडवांस बिल्स की अदायगी तक बिजली चोरों के कनेक्शन बहाल नहीं हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक डिटेक्शन बिल्स चार्ज होने पर सार्फिन अदायगी की बजाय अदालतों से रुजू कर लेते हैं, जिससे रिकवरी की शुरह इंतहाई कम रह जाती है। मुल्क की तारीख में पहली इंसादे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों की 9 से 14 साल के तालिबात को HPV वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दे दिया। कहा, सर्वाइकल कैंसर वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन अपनी बेटियों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। पंजाब के स्कूलों में बच्चों को वैक्सीनेशन वालिदैन की तहरीरी इजाज़त से मशरूत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत का आलमी दिन जमहूरी निज़ाम हुकूमत के तनों और अफादियत पर गौर व फ़िक्र का मौका देता है। जमहूरियत लोगों की आवाज़ और लोगों के निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। मारूफ सोशल मीडिया स्टार अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह इंतकाल कर गए। उमर शाह को गुज़िश्ता शब फूड पॉइजनिंग हुई। कै के ज़रात फेफड़ों में जाने से मौत हो गई। उमर शाह कई वायरल वीडियो क्लिप्स में अहमद शाह के साथ नजर आते थे। सदर ट्रंप की वाशिंगटन DC में इमरजेंसी लगाने की धमकी। कहा, मेयर गैर कानूनी मकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए इमिग्रेशन हुकाम से ताउन करें, वरना वाशिंगटन DC को वफाकी कंट्रोल में ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अपनी धमकी पर अमल दरामद के लिए नेशनल इमरजेंसी नाफिज करने का इंदिया। मेयर वाशिंगटन DC का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस गैर कानूनी मकीम अफराद की मालूमात इमिग्रेशन हुकाम को नहीं देगी। अमरीकी शहरियों की रिहाई के लिए अमेरिका और अफगान अबूरी हुकूमत के काबुल में मुज़ाकरात। अमरीकी एलची एडम बोलर और साबिक अमरीकी एलची ज़ुल्म खलीलज़ाद की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफ़ाक़। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के साथ ताल्लुक़ात मामूल पर लाने पर जोर दिया।